इस वक्त हम नेपाल की राजधानी काठमांडू के दिल्ली बाजार जेल के पास हैं और आपको मेरे ठीक पीछे दिखाई देगा ये नेपाल की आर्मी की आर्मर्ड व्हीकल यहाँ पे खड़ी है और साथ ही नेपाली आर्मी की बड़ी बंदोबस्त यहाँ पे लगानी पड़ी। असल में कल जब ये खबरें आने लगी कि कई सारे जेल्स में नेपाल में जो कैदी थे वो फरार होने में कामयाब हुए, कुछ जगहों पे जो प्रोटेस्टर्स थे, जेनजी प्रोटेस्टर्स थे, प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने जेल को तोड़ा, वहाँ पे जो कैदी थे उनको जाने दिया। एक जगह पे एक नेपाल के पुराने राजनेता रहते हैं उनको छुड़ाने की कोशिश की गई और उसके बाद जब ये खबर दिल्ली बाजार के जेल पर पहुंची तो यहाँ पे जो कैदी है उन्होंने ज़बरदस्त हंगामा करना शुरू कर दिया, पथराव किया और इसके बाद पुलिस को, प्रशासन, जेल प्रशासन को, आर्मी को बुलाना पड़ा। और यही वजह है कि इस वक्त आपको इस पूरे एरिया में आर्मी की भारी तादाद पे डिप्लॉयमेंट दिखाई देगी और आर्मी पर्सनल्स इस वक्त इंश्योर कर रहे हैं कि सुबह से ही, कल शाम से ही आर्मी के जवान जो यहाँ पर तैनात हुए तो उन्होंने सबसे पहले हिंसक प्रदर्शनकारियों को सरेंडर करवाया और उसके ठीक बाद ये स्पष्ट कर दिया गया कि अब किसी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। जगह जगह पे आपको इस तरह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जाती हुई दिखाई देंगी। दिल्ली बाजार जेल के अंदर आर्मी को थोड़ा रेस्ट्रेंड तरीके से ही सही लेकिन क्रैकडाउन करना पड़ा। टीयर गैस शेल्स भी छोड़े गए थे ताकि स्थिति को नियंत्रण में किया जाए और इस वक्त आर्मर्ड व्हीकल्स यहाँ पे स्टेशनड हैं, आर्मी डिप्लॉय कर दी गई है ताकि जेल के अंदर कैदी किसी तरह से जेल तोड़कर भागने की कोशिश ना करे, कानून व्यवस्था को कोई चैलेंज ना करे। कुल मिलाकर इस वक्त नेपाली आर्मी 3 स्तर पे काम कर रही है। एक, कानून व्यवस्था को नियंत्रण में लाना, दूसरा, जेनजी प्रदर्शनकारियों को स्पष्ट करना कि अब बातचीत का वक्त दौर शुरू हो रहा है, आपको एक साथ बैठकर नेपाल के भविष्य को तय करना है, उसके रास्ते को तय करना है और साथ ही इस तरह की घटना जैसे दिल्ली बाजार के जेल में हुई जहां पथराव हुआ, ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, इसके लिए भी नेपाली आर्मी इस वक्त ग्राउंड पे तैनात दिख रही है। इस वक्त नेपाल के अलग अलग जगह पे आर्मी कानून व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इंडियन एम्बेसी जो भारतीय नेपाल में टूरिस्ट बनकर आए थे या बिजनेस के लिए आए थे उन सब से संपर्क करने की कोशिश कर रही है और नेपाल की आर्मी की तरफ से भी एडवाइजरी जारी हुई है कि सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में जल्द से जल्द आएं। हमारे ठीक साथ जो आपको ये लोग दिखाई दे रहे हैं, असल में ये महाराष्ट्र के पुणे से एक बड़ा ग्रुप है, तकरीबन 30 लोगों का ग्रुप है जो पिलग्रिमेज पे आया था, पशुपतिनाथ में दर्शन करने के लिए आया था, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि जब उसी वक्त नेपाल में सत्ता परिवर्तन होगा और हमारे ठीक पीछे त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां से इन्हें अब तक नेपाल से वापस जाना था, लेकिन फ़िलहाल यहाँ फंसे हुए हैं ये लोग। सब पुणे के लोग हैं। आप अपना नाम बताएं और क्या कुछ आपने फेस किया है, कितना प्रॉब्लमेटिक रहा, मुश्किल रहा इस पूरे दौर को पास करना? मेरा नाम रोहित घारे है, मैं पुणे से हूँ। अभी तक फ़िलहाल 2 दिन से हम लोग इधर हैं। अभी तो फ्लाइट तो सब बंद है और जो बाहर का माहौल है वो बहुत डेंजर है। तो हमारा दर्शन तो हो गए पशुपतिनाथ का, अभी मंदिर भी बंद किया है, सब बंद किया है। अभी तो बोल रहे फिलहाल कि 6 बजे के बाद चालू होगा एयरपोर्ट, तो देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। घर वालों से बात हुई? हाँ, चालू है, मगर अभी इधर का नेटवर्क भी हाँ खराब है, सब डाउन है जी। तो क्या क्योंकि बाहर आप जब देख रहे थे कल लगातार हंगामा हो रहा था, आगजनी हो रही थी, तो आप लोगों को डर भी था, खासतौर पे जब ये पता चला कि हिल्टन होटल पे भी अटैक हुआ है? मगर उन्होंने जो लोग आए हुए उनको कुछ तकलीफ नहीं, जो तकलीफ दे रहे वो लोग वो सिर्फ किनको दे रहे कि सरकार को दे रहे। उनका कुछ इशू रहेगा वो कोई मायने नहीं रखता है, टूरिस्ट को परेशान नहीं नहीं। ठीक है। आप लोगों के भी घर में क्या चिंता हुई जब उन्होंने वहाँ समाचार में देखा होगा कि नेपाल में ऐसी स्थिति और आप यहाँ फंसे हुए हैं? एक तो ये हुआ था, हम लोग वहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे आने के बाद नेटवर्क का इशू था क्योंकि इंडियन सिम कार्ड यहाँ पे चलते नहीं, तो घर वाले के पास नंबर नहीं थे। और दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ पे हम लोग का वहाँ पर ये नेटवर्क नहीं था यहाँ पे, तो 1-2 के फ़ोन चालू थे जी, तो दिक्कत शुरू से हो गई घर वालों को कांटेक्ट करने के लिए। तो उनसे हमारा कांटेक्ट नहीं हो रहा था, हमारा उनसे नहीं, तो दिक्कत वहाँ पे आ गई। और उसके बाद हम लोग क्या है, यहाँ पे सब नेटवर्क डाउन हो गए।
तो घर वालों के एक दो के मोबाइल चालू थे, तो उनसे हम लोग सब लोग मिल के कॉन्टेक्ट कर रहे थे। तो 40 लोग हैं कम से कम यहाँ पे। 40 लोगों का। हाँ, 40 लोग का। उसके बाद जब संपर्क हुआ होगा तो घर वालों को भी अश्योरिटी मिली होगी कि आप सेफ हैं। हाँ, अश्योरिटी उनको मिली। अभी क्या वो ठीक से अभी क्या हो गया कि एम्बेसी से बात हुई कल दिन भर हम लोग ट्राई कर रहे थे इंडियन एम्बेसी से। तो ट्राई करने के बाद किसी का फ़ोन नहीं लग रहा था, लगता था तो उठाते नहीं थे। शाम के वक्त 7 बजे, कम से कम 7 बजे रहेंगे, तो हमारा फ़ोन कांटेक्ट हो गया उनसे। तो वो बोले कि हम लोग के पास पक्का जानकारी नहीं है, तो जानकारी मिलने के बाद आपको कांटेक्ट किया जाएगा, आपका लोकेशन, होटल का नाम सब भेज के रख दो। वो रजिस्टर कर लिया उन्होंने। हाँ, आपको बाहर घूमना नहीं है और किसी से बात नहीं करनी ज़्यादा। बाहर कुछ काम तो आपका है नहीं, लेकिन जाने का रहेगा तो 1-2 लोग जा सकते हैं, ग्रुप से जाना नहीं है, होटल में रहना है और हमेशा मोबाइल साथ में रखो, जिसका कांटेक्ट चालू है, फ़ोन चालू है उनका। यस, डॉक्यूमेंट। आखिर में मुझे आप बताइए कि आप लोगों का वापसी का टिकट क्या था, क्या उस प्लान पे भी बहुत असर पड़ा है? वापसी का टिकट हमारा आज 11 बजे की फ़्लाइट थी, लेकिन रीशेड्यूल होने के बाद 2 बजे की हो गई। फिर वापस अभी पता चला है कि 6 बजे के बाद एयरपोर्ट खुलने वाला है, इसलिए अभी देखते हैं 6 बजे खुलेगा। उसके बाद ही यहाँ से कहीं और भी जाने वाले थे आप लोग? हाँ, हम लोगों का प्लान ये था, यहाँ से दिल्ली जाना था, दिल्ली से वाराणसी, गुवाहाटी, जगन्नाथपुरी। हम लोग साल में, हमारा घोरावडेश्वर प्रतिष्ठान है, तो साल में एक बार ट्रिप निकलता है हमारा सब लोग का। 30-40 लोग रहते हैं, बाबा की सेवा करते हैं, जहाँ जहाँ बाबा के धाम है। और पूरा स्केड्यूल जो है आपका अभी हिल गया है। आखिर में मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्या नेपाली जो आर्मी है उसकी तरफ से भी एडवाइजरी जारी हुई है कि आप लोग आपने वहाँ भी संपर्क किया है, और जो एजेंसीज़ हैं, चाहे भारतीय एम्बेसी हो या नेपाली आर्मी का एस्टेब्लिशमेंट हो, उनकी तरफ से क्या आप लोगों को एडवाइजरी दी गई? नहीं, हमको जितना एडवाइस दिया है कि होटल के बाहर मत जाओ और इधर ही होटल में रह जाओ, जल्दी से जल्दी हम कांटेक्ट करेंगे। लेकिन अभी तक उनका कुछ कांटेक्ट तो नहीं किया। हम आपके माध्यम से भारतीय गवर्नमेंट को बोलना चाहते हैं, हमसे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने की कोशिश करो, क्योंकि हमसे ज़्यादा हमारे घर वाले ज़्यादा परेशान में है। क्या नाम है आपका? कहाँ? श्रीपाद कवस्टे, हम पूना से रहने वाले हैं। तो आप भी सिर्फ दर्शन की वजह से ही आए? सिर्फ दर्शन के लिए आए। हमारा 35 लोगों का ग्रुप है पूरा।